आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिमिनल लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो है मेंस रिया, वो समझेंगे। देखिए, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि हमें कोई काम करना है। ये फर्स्ट चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है? एक्चुअल में उस काम को करना, कमिट करना, ये दूसरा चीज़। तो कोई भी क्राइम करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले दिमाग में सोचना, मेंस रिया। ठीक है, मेंस रिया मतलब हो गया मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। दिमाग में हम सोच रहे हैं अच्छा ये काम करना है, चोरी करना है या मर्डर करना है, कुछ भी करना है, कोई भी ऑफेंस करना है। ऑफेंस क्या होता है? आईपीसी के द्वारा कोई भी चीज़ जो पनिशेबल है वो ऑफेंस हो गया। आईपीसी या कोई एनी अदर भी लॉ जिसके द्वारा पनिशेबल है तो वो ऑफेंस हो गया। तो सबसे पहले क्या? मेंस रिया आ गया, दिमाग में सोचा जा रहा है। फिर एक्टस रेस, ACTUS REUS, एक्टस रेस मतलब एक्चुअल में कमिट करना, एक्चुअल में कोई काम करना। बस दिमाग में सोचे कि अच्छा वो आदमी ना हमें बदला लेना है उससे। दिमाग में सोच रहे हैं मेंस रिया है, लेकिन एक्चुअल में हम उसे चाकू मार रहे हैं या गोली मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक्टस रेस हो गया। ठीक है, तो मेंस रिया का क्राइम का दो एस्पेक्ट हो गया, मेंस रिया एंड एक्टस रेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्राइम करने के लिए मेंस रिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्राइम होता क्या है? क्राइम जो कमिट किया जाता है एक इंडिविजुअल को अगेंस्ट में कमिट किया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा सोसाइटी इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया है, तो जिस इंडिविजुअल को हुआ है वो इफेक्ट हुआ है, लेकिन पूरा सोसाइटी में दहशत फैल गया। अच्छा वहाँ पे मर्डर हुआ है तो वहाँ पे लोग अंधेरे में या शाम ढलने के बाद वहाँ जनरली लोग नहीं जाते हैं कि हो सकता है वहाँ पे मेरा भी मर्डर हो जाए। ठीक है, ये जनरली सोसाइटी का ये ऐसा माइंडसेट होता है। तो क्राइम क्या हो गया? क्राइम में पूरा होल सोसाइटी के अगेंस्ट में कमिट होता है। और जो क्राइम होता है वहाँ पे एक पार्टी जो कमिट कर रहा है और अदर पार्टी स्टेट हो जाता है। ठीक है, इंडिया में क्रिमिनल लॉ बेसिकली दो लेजिस्लेशन में कोडिफाइड है, आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1973। जो आईपीसी है वो सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ कहने का मतलब है केवल उसमें डिफाइंड किया गया है। जैसे थेफ्ट है तो थेफ्ट को डिफाइन किया गया है कि ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए तो उसे थेफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, वहाँ लेकिन प्रोसीजरल लॉ जो होता है सीआरपीसी 1973, ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ में प्रोसीजर दिया जाता है। जैसे किसी ने थेफ्ट कमिट किया तो उसको प्रोसीजर क्या होगा, कैसे सज़ा दी जाएगी, कैसे समन किया जाएगा, वारंट कैसे इशू कराया जाएगा, ये हो जाता है, ये प्रोसीजर हो जाता है। इसी को प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। तो इंडिया में क्रिमिनल लॉ दो चीज़ों में है, आईपीसी 1860 में एंड सीआरपीसी 1973 में। बेसिकली इन्हीं दो लेजिस्लेशन में कोडिफाइड है। आइए अब अपने मेंस रिया एंड एक्टस रेस पर देखते हैं। किसी भी, हमने पहले बताया क्या कि कोई भी क्राइम करने के लिए, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए मेंस रिया एंड एक्टस रेस ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो बहुत बार हो सकता है कि दोनों में से केवल एक ही प्रेजेंट है। जैसे बहुत बार होता है कि देयर माइट बी एक्टस विदाउट मेंस रिया, मतलब कमिट किया गया है, जो किसी का मर्डर तो किया गया है लेकिन उसका मेंस रिया नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल, कोई 2 साल का छोटा बच्चा है, वो किसी को गलती से चाकू मार देता है या वो एक लोडेड गन से खेल रहा है और गलती से ट्रिगर दब जाता है तो किसी का मौत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने मर्डर तो किया, लेकिन क्या क्या उसका मेंटल एस्पेक्ट था? नहीं, वो सोचा नहीं था कि हमें मर्डर करना है, लेकिन वो एक्ट करता है। तो यहाँ पे होगा एक्टस विदाउट मेंस रिया। और बहुत बार होता है कि मेंस रिया है, सोच रहे हैं लेकिन एक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत बार होता है दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, झगड़ा हुआ है, तो एक सोचता है कि हाँ हम ये कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ करता नहीं है, बस दिमाग में सोच रहा है। तो ये हो गया मेंस रिया विदाउट एक्टिव रेस। तो ये जनरली ये ऑफेंस नहीं होता है। जनरली मेंस रिया कोई ऑफेंस नहीं होता है, यानी केवल दिमाग में सोचा जा रहा है कि ये चीज़ किया जाएगा, तो जनरली होता है कि वो पनिशेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन किए भी है कि केवल आप दिमाग में भी सोच रहे हैं कि ये ऑफेंस कमिट करना है तो भी वो पनिशेबल होता है। जैसे क्राइम अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट में कोई क्राइम करने के लिए आप सोच रहे हैं तो वो ऑफेंस होगा। या कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम, किसी भी क्राइम को करना है उसमें आप कॉन्स्पायर कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, तो वो भी पनिशेबल होगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्राइम में दो चीज़ होता है, मेंस रिया एंड एक्टिव रेस। तो मेंस रिया में भी दो चीज़ होता है। सबसे पहला एक विल, इच्छा, कोई भी चीज़ करना है तो इच्छा है कि अच्छा हमको बदला लेना है। ठीक है, ये विल हो गया, इच्छा। और दूसरा नॉलेज कि हम अगर ये एक्ट करेंगे तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। हम किसी को चाकू मारेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, क्या वो मर जाएगा या क्या होगा, वो हो गया कंसिक्वेंस। तो मेंस रिया में दो चीज़ होता है, अ विल डायरेक्ट टू अ सर्टेन एक्ट, पहला,
अ विल डायरेक्ट टू अ सर्टेन एक्ट, एंड दूसरा नॉलेज एज टू द कंसिक्वेंसेज दैट विल फॉलो फ्रॉम अ पार्टिकुलर एक्ट। क्रिमिनल लॉ हम लोग पढ़ते हैं तो एक लीगल मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, एक्टस नन फेसिट रेम निसी मेंस सिट रिया, एक्टस नन फेसिट रेम निसी मेंस सिट रिया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि केवल सिंपली एक्ट कमिट करना कोई ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसका मेंटल एस्पेक्ट ना हो। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, हो सकता है वो गलती से हुआ होगा, गलती से मृत्यु हुई होगी, तो लेकिन अगर वहाँ पे जब तक कि मेंटल एस्पेक्ट नहीं है, मोटिव नहीं आ जा रहा, मतलब वो मेंस रिया वहाँ पे नहीं आ जा रहा, तब तक वहाँ पे उस एक्ट को माना नहीं जाएगा। ये जनरल प्रिंसिपल है। ये अब थोड़ा सा मोटिव एंड इंटेंशन भी देख लेते हैं। मोटिव एंड इंटेंशन जनरली देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जो इंटेंशन होता है वो शॉर्ट वाला होता है, मतलब इमीडिएट मेंटल कंडीशन, एंड जो मोटिव होता है वो दूर वाला होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी को, कोई भूखा आदमी है, उसको खाना खाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मोटिव क्या है? उसको भूख लगी है, उसे खाना खाना है, ये उसका मोटिव है। लेकिन खाना खाने के लिए वो क्या करता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो चोरी करता है, तो चोरी उसका इंटेंशन हो गया है। लेकिन इंटेंशन है चोरी करना, और क्यों चोरी कर रहा है वो, उसका मोटिव क्या है, उस पेट भरना, भूख लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का क्या कंसेप्ट है कि क्रिमिनल लॉ मोटिव को जनरली नहीं देखता है, इंटेंशन को देखता है। आपने चोरी की, हाँ की, तो आपको ऑफेंस, आपने ऑफेंस कमिट किया, आप पनिशेबल होंगे। मोटिव नहीं देखा जाएगा कि बेचारा भूखा है तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोटिव जनरली नहीं देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है। जैसे कोई आदमी है, उसको अपना वेल्थ, अपना पैसे, ज़मीन जायदाद बढ़ाने का बहुत शौक है, अच्छी बात है, बहुत अमीर होइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अमीर होइए ये उसका मोटिव है। लेकिन अमीर होने के लिए आप किसी के घर में चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, तो ये इंटेंशन हो गया। वो अब तो वो पकड़ा गया, वो इंसान कहता है कि हम तो अपना वेल्थ बढ़ाना चाहते थे। वेल्थ बढ़ाना तो कोई गलत काम नहीं है, हाँ गलत काम नहीं है, मोटिव सही है, लेकिन इंटेंशन गलत है। वो जो चोरी कर रहा है, चोरी इंटेंशन है, वो गलत काम है। तो जनरली इंटेंशन को पनिश किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया इंटेंशन एंड मोटिव। बहुत बार होता है कि मोटिव को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन जनरली मोटिव को कंसिडर नहीं किया जाता है। कुछ एग्जांपल बताते हैं जहाँ पे मोटिव को भी कंसिडर किया जाता है। डिफेमेशन एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मोटिव को कंसिडर किया जाता है कि मोटिव क्या है करने का। ठीक है, तो यही था हमारा कंसेप्ट मेंस रिया में। मेंस रिया से संबंधित जो भी थे छोटे बड़े टॉपिक, वो हम आपको समझा दिए। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।